हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, खुश हैं। तो ये देखिए, ये आज की हमारी वर्कशीट है बेटा। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर है 118। क्या डेट है? 26 नवंबर 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है और ये है रिकेपिचुलेशन वर्कशीट, यानी कि पुनरावृत्ति। जो भी अब तक आपने सीखा है उसको आपको दोहराना है, ठीक है। तो चलिए, नमस्ते बच्चों। आपने पिछली कार्यपत्रिकाओं में कोणों और परिमाप के बारे में पढ़ा था। आइए हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को पक्का करते हैं। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए उन्हें पढ़कर सही विकल्प पर सही का निशान लगाते हैं। तो देखिए, आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। तो प्रश्न है 1, 3 बजने पर घड़ी की सुइयों द्वारा का कोण बनता है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम घड़ी बना लेते हैं ऐसे। ये हमारी घड़ी हो गई। यहाँ पर हो जाएंगे 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 और ये 3, ठीक है। तो छोटी सुई 3 पर और बड़ी सुई 12 पर, तो ये बच गए 3 बजने पर। यहाँ पर बोला है 3 बजने पर घड़ी की सुइयों द्वारा कौन सा कोण बनता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये कौन सी जो शेप है वो है एल टाइप, तो यानी ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए पर हम करेक्ट आंसर टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखो, किसी भी न्यून कोण एक्यूट एंगल का माप होता है। तो आपने ध्यान से देखा होगा, जो ये वाला एंगल है एल शेप, ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है। अगर हम इससे अधिक बनाएंगे तो ये हो जाएगा अधिक कोण, और अगर 90 डिग्री से कोण कम होता है कोई भी, तो वो होता है न्यून कोण, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री से कम। तो सही ऑप्शन क्या है? सेकंड। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 90 डिग्री से कम वाला कोण होता है न्यून कोण, ठीक है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 3। देखिए, दी गई आकृति में दर्शाए गए कोण का माप कितना है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको एक आकृति दर्शाई गई है, इधर ये वाला माप पूछा है। तो ये जो टेढ़ा है ऐसे करके, तो ये भी एल शेप है। जो भी एल शेप में कोण बनेगा, चाहे टेढ़ा हो चाहे ऐसे हो, किसी भी तरह की आकृति, ऊपर से, साइड से, पीछे से, ठीक है। तो ये वाली जो शेप होती है, ये होगा आपका एल शेप में 90 डिग्री का कोण। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, यदि 32 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई वाले एक पार्क के चारों तरफ रस्सी लगानी हो तो कितनी रस्सी लगानी होगी। तो बेटा, इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले देखिए, हमें क्या करना है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम इनको चारों को जोड़ देंगे। 32 लंबाई जमा 20 मीटर चौड़ाई जमा 32 मीटर लंबाई जमा 20 मीटर चौड़ाई, ठीक है। इन चारों को जोड़ेंगे तो जो हमारा ऑप्शन आएगा, देखिए क्या आएगा, 0, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 2 4, 3 2 5, 2 7 और 3 10। तो हमने चारों को जोड़ा तो हमारा जो आंसर आया वो आया 104 मीटर, ठीक है। 104 मीटर। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, 104 मीटर। हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जो परिमाप निकालते हैं हम, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। एक ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर यहाँ पर इंटू यानी गुणा का निशान, फिर यहाँ पर लंबाई कितनी है 32 और चौड़ाई कितनी है 20, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणा 32 और 20 कितने होंगे 52। इनको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 104 मीटर, ठीक है। तो जैसे भी आपको आसानी लगे आप ऐसे कर लीजिए। तो ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 3, 104 मीटर। फिर नेक्स्ट देखो, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नीचे दी गई चादर के चारों तरफ गोटा लगाना हो
तो हमें कितने सेंटीमीटर गोटा चाहिए होगा। तो यहाँ आपको एक गोटा दिया गया है, देखिए, जिसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर, दोनों साइड से 100 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम पहले की तरह करके देखेंगे। पहले देखिए हम प्लस करके देखेंगे, 100 सेंटीमीटर जमा 80 सेंटीमीटर जमा 100 सेंटीमीटर जमा 80 सेंटीमीटर। तो हम इनको ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 0 0 0, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 8 है, 8 दूनी 16 का 6, हासिल को 1 1 और 1 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर। जो हमारा आंसर आया वो हो जाएगा 360 सेंटीमीटर। एक ऑप्शन तो ये हो गया, एक तरीका हमारा। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है 360 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, ऐसे ही 2 लंबाई प्लस चौड़ाई करके, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 2, फिर यहाँ पर इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। अब 2 से गुणा कर देंगे हम 180 को, तो हमारा जो आंसर होएगा वो क्या होगा 200, 8 दूनी 16 का 6, 2 एकम 2 और 1 3, 360 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 तरीके से हमने अपना क्वेश्चन किया है, जो भी आपको आसानी लगे उसमें से आप कर सकते हैं। 360 पर हम यहाँ पर टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यदि एक रुमाल के चारों किनारे बराबर हैं और परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसके प्रत्येक भुजा का माप कितना होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा एक रुमाल है जिसकी जो चारों भुजाएं हैं 1 2 3 4, वो क्या है बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और परिमाप कितना है इसका 36 सेंटीमीटर। तो यानी जो ये पूरा है ये 36 सेंटीमीटर का है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इसकी एक भुजा, प्रत्येक भुजा ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, इसका माप कितना होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो ये 4 भुजाएं हैं 1 2 3 4, 4 भुजाएं हो गई 1 2 3 4, और परिमाप है 36। तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं हम, तो 4 9 36। तो जो हमारी एक भुजाई वो कितनी आई 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। ये भी 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसको देखें कि 9 जमा 9 जमा 9 और जमा 9, तो अगर हम इनको प्लस करके देखें तो कितना हो जाएगा ऑप्शन 9 दूनी 18, 9 3 27 और 9 4 36, यानी 36 सेंटीमीटर जो कि हमें दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सही आंसर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे 9 सेंटीमीटर जो हमारा सही आंसर होगा। फिर उसके बाद देखिए, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को आसपास मौजूद छोटी छोटी वस्तुएं जैसे रुमाल, कॉपी, किताब आदि को फुट्टे की मदद से नापकर उनका परिमाप निकालने के लिए प्रेरित कीजिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।